ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। और ये आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, केवीएस के एग्जाम में, नवोदय विद्यालय एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। टू कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द इंटायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया appointed commission. It was an ad hoc commission. Ad hoc means होता है कि जो अचानक से लॉन्च किया गया हो, उसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं हो, वो अचानक उसको फॉर्म किया गया हो। On 14th July 1964 under the chairmanship of दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी के चेयरमैनशिप में बना था। Who was the chairman of UGC, जो कि चेयरमैन थे UGC के। The commission had 17 members in which 5 foreign expert थे। The commission set up 12 task forces and 7 working group to study various educational problem। भारत सरकार ने समूह शिक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। यह एक अस्थायी एडहोक आयोग था जिसे 14 जुलाई 1964 को गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, जो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष थे। The commission spent 100 days in visiting universities, colleges, schools and held discussions with teachers, educationists, students। Commission began its task on 2 October 1964 and submitted its 1600 pages report on June 1966। यह कमीशन जो था 100 डेज स्पेंड किया, यूनिवर्सिटी से मिला, कॉलेज से मिला और बहुत सारे टीचर से मिला, एजुकेशनिस्ट मिला, स्टूडेंट से मिला। और यह जो टास्क था 2 अक्टूबर 1964 को स्टार्ट किया गया और 1600 पेजेस में यह रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया 1966 में। आयोग ने 100 दिन विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय और विद्यालयों का दौरा करने में व्यतीत किए और शिक्षकों, शिक्षाविदों तथा छात्रों से चर्चाएं की। आयोग ने अपना कार्य 2 अक्टूबर 1964 को शुरू किया और जून 1966 में अपनी 1600 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। The report is entitled as Education and National Development। Report submitted to MC Chagla, the Minister of Education, and Commission dissolved on same day। रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। यह रिपोर्ट MC चागला, जो उस समय भारत के शिक्षा मंत्री थे, को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट सौंपने के उसी दिन आयोग को भंग कर दिया गया। नीड फॉर कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? एजुकेशन सिस्टम डज नॉट फोकस ऑन फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। दूसरा, मोरल स्पिरिचुअल वैल्यू नॉट प्रायोरिटाइज्ड इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम डज नॉट मेंशन अबाउट नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, डज नॉट गिव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर। शिक्षा प्रणाली चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं देती थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शिक्षा प्रणाली ने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कोई उल्लेख नहीं था। कृषि को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था, इसीलिए जरूरत पड़ी कोठारी कमीशन की। ऑब्जेक्टिव क्या थे कोठारी कमीशन के? कोठारी कमीशन का उद्देश्य क्या था? टू review the whole education system, to formulate on educational pattern and policies and recommending at all aspect to develop education for integration। रिव्यू करने के लिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को, टू फॉर्मुलेट करने के लिए पूरी शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना। दूसरा, शैक्षिक ढांचों और नीतियों का निर्माण करना तथा शिक्षा के एकीकरण और विकास के लिए सभी पहलुओं पर सिफारिशें देना। एम ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एम क्या था एजुकेशन सिस्टम का? एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, फर्दर साइंस एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल शुड बी इंक्लूडेड। एक दूसरा क्या था? एजुकेशन सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने के लिए एजुकेशन दिया जाए। एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, एजुकेशन फॉर सोशल मोरल स्पिरिचुअल रूल्स। शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा,
इसके लिए विज्ञान शिक्षा, कार्य अनुभव और तकनीकी शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा, लोकतंत्र के विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए शिक्षा। दूसरा क्या था? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंटिल 14 ईयर्स चिल्ड्रेन, जो 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रेन हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए। रिड्यूस वेस्टेज एंड स्टेजनेशन, कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स बाय चिल्ड्रेन। हम लोग हिंदी में देखेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। शैक्षणिक हानि और ठहराव को कम किया जाए। बच्चे निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करें, यह सुनिश्चित किया जाए। एजुकेशन स्ट्रक्चर, तीसरा पॉइंट है स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? 10+2+3 का होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन 10 ईयर्स का होना चाहिए, 1 to 10 ईयर्स, फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक। हायर सेकेंडरी 2 ईयर्स, 11th एंड 12th। वोकेशनल एजुकेशन 3 ईयर्स, ग्रेजुएशन 3 ईयर्स। ये हिंदी में आपको दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, वही है जो मैं बताई हूँ। करिकुलम एंड लैंग्वेज, करिकुलम क्या होना चाहिए और लैंग्वेज क्या होना चाहिए। लोअर सेकेंडरी 8 to 10 क्लास तक क्या होना चाहिए? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। मदर लैंग्वेज का पढ़ाई होना चाहिए स्कूल में, मदर टंग में। मदर हिंदी, नॉन हिंदी स्टेट, हिंदी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए नॉन हिंदी स्टेट में। इंग्लिश को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए हिंदी स्पीकिंग एरिया में। मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन दिया जाना चाहिए। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं जो कि 8 to 10 तक के स्टूडेंट को पढ़ना ही होता है। हायर सेकेंडरी 11th एंड 12th, यानी 2 लैंग्वेज इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, ये कंपल्सरी होता है। 2 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, और वो 1 इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि एक मातृभाषा अपनी होनी चाहिए। कंपल्सरी सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, मोरल वैल्यू एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया जाना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन दिया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर एजुकेशन दिया जाना चाहिए। चॉइस यानी 3 सब्जेक्ट, 3 में कोई 3 सब्जेक्ट चुनना चाहिए। किन विषयों में से हम ये देखेंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, होम साइंस, साइकोलॉजी, इनमें से 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग ट्रेंड guidance officer and master should be made available. Bureau should be open in every state for educational guidance. ब्यूरो को ओपन करना चाहिए। सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डू रिसर्च इन गाइडेंस टू प्रिपेयर टेस्ट फॉर स्टूडेंट टू चेक देयर लेवल। मार्गदर्शन और परामर्श, प्रशिक्षित मार्गदर्शन अधिकारी और शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हर राज्य में एक शैक्षिक मार्गदर्शन केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। एक केंद्रीय शोध स्थान मार्गदर्शन के क्षेत्र में शोध करे और छात्रों के स्तर की जांच के लिए परीक्षण तैयार करे, ऐसा भी होना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड क्या होना चाहिए टीचिंग का, कैसे पढ़ाई की जानी चाहिए। फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक, सो देयर इज चेंज इन टाइम टू टाइम। फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होना चाहिए ताकि उसमें टाइम टू टाइम चेंज ला सके। डिफ्यूजन ऑफ न्यू मेथड शुड बी इंक्लूडेड टाइम टू टाइम, न्यू मेथड को अपनाना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्लास साइज, जैसे कि 50 या 45 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। Teachers should attend workshops, interviews, training so they improve their method of teaching. शिक्षण की विधियां लचीली और गतिशील होनी चाहिए ताकि समय समय पर आवश्यकतानुसार बदलाव किए जा सके। नई शिक्षण विधियों का प्रसार और समावेश समय के अनुसार किया जाना चाहिए। कक्षा के आकार पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि प्रभावी शिक्षण संभव हो सके। शिक्षकों को कार्यशालाओं, साक्षात्कारों और प्रशिक्षणों में भाग लेनी चाहिए ताकि वे अपनी शिक्षण विधियों को बेहतर बना सके।
vocationalization, industrial training, secondary stage students, polytechnical institution for higher secondary stage students, separate training for vocationalist courses, create people interest for vocational and technical training, व्यवसायीकरण, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए औद्योगिकरण प्रशिक्षण प्रदान किए जाएं, उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की जाए, व्यवसायिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों में व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए। यह सिफारिश इसलिए की गई थी ताकि शिक्षा केवल अकादमिक न रहकर रोजगारोन्मुखी भी हो और छात्रों को व्यावसायिक कौशल प्राप्त हो, ताकि सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट को रोजगार मिल सके और अपना जीवन यापन कर सके। Supervision and inspection. According to Kothari Commission, supervision is the backbone of educational development. ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बैकबोन होता है जो सुपरविजन और इंस्पेक्शन होता है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण, कोठारी आयोग के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षा के विकास की रीढ़ की हड्डी है। इसका उद्देश्य न केवल शिक्षा और संस्थानों की जांच करना बल्कि उन्हें मार्गदर्शन देना, प्रेरित करना और गुणवत्ता सुधार करने के लिए सहयोग करना भी है। There are two types of inspection. Annual inspection, it is done on yearly basis. साल में एक बार होता है। Triennial inspection, साल में 3 बार होता है या फिर 3 साल पे एक बार होता है। Fair proportion of women officer, वुमेन ऑफिसर का फेयर प्रोपोर्शन होना चाहिए। रिक्रूटिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑफिसर, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पेक्टर स्टाफ। निरीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। वार्षिक निरीक्षण, यह निरीक्षण प्रति वर्ष किया जाता है। त्रिवार्षिक परीक्षण, यह निरीक्षण हर 3 वर्षों में एक बार किया जाता है। कोठारी आयोग की अन्य सिफारिशें, महिला अधिकारियों का उचित अनुपात सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चलिए, हो गया हमारा। यू स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।